वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो ये DSSB के लिए सेशन चल रहे हैं और इन सेशन का यूज आप केवीएस के लिए भी कर सकते हो क्योंकि कंटेंट सेम रहता है। लेकिन DSSB के लिए मैंने प्रॉमिस किया था तो वो टारगेट है, ठीक है ना। तो ये 11/11/2018 का जो पेपर है जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स का सोल्यूशन दिया, इसमें मैं इंग्लिश का वोकैब लाता हूं, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि कई सारे, देखो मैंने कहा ना, बहुत से सब्सक्राइबर सर बोल रहे हैं लेकिन वो सर मानते नहीं है, ठीक है ना। उनमें से कई बार ये कह रहे थे कि इतनी आसान वोकैब या जो आप करा रहे हो वो करना है नहीं करना। ये 2018 का DSSB का पेपर और देखते हैं इसमें से कितने शब्द आए हैं। अच्छा, वोकैब करने का सही तरीका मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम्स बताना है, ठीक है ना। कॉर्पोरियल का एंटोनिम बताना है तो आपको सही आंसर याद करना होता है कि ये है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसे ढंग से देखो तो ये एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, अगर ढंग से देखो तो, ठीक है ना। चलो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलो ठीक, एक मिनट, ये रहा। और लास्ट ईयर का वोकैब बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, याद रखना, ठीक है ना। यू विल नो इट व्हेन यू विल मीट वॉल्यूबल टॉकर, दे जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, मतलब वो बोलता ही जाता है। और आपको पता है अब वो कर रहा है इसका, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? टैसीटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला। साथ साथ कर लो। और अब जो डेली मेरा इंग्लिश वोकैब देख रहा है उसे पता होगा कि हम ये वर्ड कर चुके हैं। कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है, शायद गलत लिख रहा हूं, संक्षिप्त का मतलब होता है थोड़े शब्दों में समझाना, ब्रीफ जिसे आप कह सकते हो। इन एक्सप्रेसिव का तो मतलब पता ही है, जो एक्सप्रेस नहीं करता। इन एक्सप्रेसिव को आप कई टर्म में कह सकते हो, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो। इंट्रोवर्ट, ये सारे वोकैब मैं करा रहा था ना। अगर जो इसे देख रहा है, जो मेरे डेली इंग्लिश बूस्टर देख रहा था, वो मुझे बताना कि हाँ हाँ सर ये कराया था नहीं कराया था। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, मतलब बातूनी, जो बहुत बात करता हो। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? गैरुलस, ठीक है। चलो अब बात आती है एंटोनिम की। कॉर्पोरेल का मतलब होता है फिजिकल, शारीरिक। सोमैटिक, मैंने आपको बताया था सॉम का मतलब होता है बॉडी, लेकिन वो पूछ रहा है एंटोनिम। इनकारनेट मतलब इनकारनेशन, तो सुना आपने एक वर्ड इनकारनेशन। इसका कमेंट में मुझे मीनिंग बताएंगे। इनकारनेट समझ लो सोल जैसा कुछ। तो इन सब में से बस ये मेंटल वाला ही ऐसा है जो इसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि बाकी सबका मतलब शरीर जैसा कुछ है, बस यही होता है कि जिसे छू नहीं सकते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के अंदर 5 है। अगला वर्ड आता है एक्सीगेंट। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सप्लिएंट मतलब जो साथ में मिलता है। इंपेरेटिव का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल मतलब जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे ये वो कैब आपके लिए वाइटल है। लीनियंट का मतलब तो होता है जो सख्त ना हो, जो नरम हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है हैवी। हैवी का मतलब होता है धुंधला, ठीक है ना। इसका क्या लिखना है? एंटोनिम लिखना है। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। हैजी को एक और चीज कह सकते हैं, अपैक्यू, जिसके आर पार ना देखा जा सके। क्लाउडी भी ऐसा ही कुछ होता है। सनी, फॉगी, ये सारे एक जैसे, बस ल्यूसिड इसका जस्ट क्या है? अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड आता है पेंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब होता है ग्रेट नॉइस एंड कंफ्यूजन। ग्रेट नॉइस एंड कंफ्यूजन,
ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित, ठीक है। कॉनकॉर्ड सहमति, ओपेसिटी मतलब अनक्लियर। चाउस का मतलब यही होता है ऐसे भागम भाग या फिर शोर शराबा। ओके, लास्ट आता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है, ये अच्छा वर्ड है बहुत, इसे कहते हैं देश निकाला। इसका लिखना एंटोनिम डिबार। डिबार का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। सभी सुना है, डिबार कर देते हैं पेपर से। एंजॉइन, लीगलाइज, इसका एंटोनिम बताना है। देश निकाला मतलब गैर कानूनी करना, बाहर निकालना। लीगलाइज मतलब आपको रहने के लिए, तो इसका एंटोनिम हो गया ये। तो अगर देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 20 में से 6 क्वेश्चन आपके वोकैब के हैं। और भी वोकैब के होते हैं, क्लियर वोकैब है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको इसी तरीके से वोकैब करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली बात है प्रीवियस ईयर में रिपीट तो करेगा नहीं, तो रिपीट नहीं करेगा। हो सकता है इस बार गैरुलस ना आके टेसिटन आ जाए, कॉन्साइज आ जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो इसके 4 ऑप्शन होंगे उन चारों के भी मीनिंग आपको पता करने होते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं?